हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, जो 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी, जो परीक्षा निरस्त हो गई थी, उसी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें से आज हम हिंदी का इसमें से सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम हिंदी का चैप्टर शुरुआत से ही। तो आप सबके पास जो पेपर हो तो उसे खोल लीजिए। ये 18 तारीख को फर्स्ट पेपर में जो हुआ था, 17 फरवरी प्रथम पाली का है। तो इसमें हिंदी शुरू हुई है 99 नंबर से हिंदी की शुरुआत हुई है। 99 नंबर में पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द निम्नलिखित में से सही है। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व की दिशा के लिए कौन सा होता है, तो ईशान उत्तर और पूर्व की दिशा के लिए सही होता है। ठीक है, अब इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर और पूर्व दिशा के लिए ईशान है तो उत्तर पश्चिम के लिए क्या होगा, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के लिए क्या होगा। तो ये देखते हैं, उत्तर और पूर्व के लिए ईशान होता है, उत्तर पश्चिम के लिए वायव्य होता है, दक्षिण पश्चिम के लिए नैऋत्य होता है, और दक्षिण पूर्व के लिए आग्नेय सही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द सम श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। पहला है वर्ण वर्ण, दूसरा है विष विष जिसे धन जार, तीसरा है प्रकृति या प्राकृत। प्रकृति मतलब एक भाषा दिया है, प्राकृत मतलब यथार्थ दिया है। चौथा है शशधर और एक है शशिधर, जिसका अर्थ है चांद और शिव। तो इसका सही अर्थ होगा शशधर और शशिधर। शशधर मतलब होता है चांद और शशिधर मतलब होता है शिव। ठीक है, शशधर और शशिधर। ठीक है, संस्कृति भिन्नार्थक अर्थ के भेद दृष्टि से शशधर और शशिधर चांद और शिव सही है। वर्ण का अर्थ होता है घाव, और जबकि वर्ण का अर्थ होता है रंग। प्रकृत का अर्थ होता है यथार्थ, और जबकि प्राकृत का अर्थ एक भाषा होता है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। पहला है दिन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दूसरा है लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तीसरा है वह ऑफिस में बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। चौथा है 10 बजने को 15 मिनट है। तो इसमें पहला है दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, इसे राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा क्यों नहीं सही है, तो लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं नहीं होगा, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये सही होगा। तीसरा है वह ऑफिस में बैठा मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह ऑफिस में बैठा नहीं होगा, वह ऑफिस में बैठ कर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, चौथा है डी, तो 10 बजने को 15 मिनट है, तो इसमें होगा 10 बजने में अभी 15 मिनट है। ठीक है, तो इसीलिए चौथा नहीं सही होगा। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 102 की तरफ। 102 नंबर है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अजवाइन, विहार, मुद्रिका, पराधीनता। इसका सही उत्तर है विहार। ठीक है, अजवाइन एक मसाला है, तो जितने मसालों के नाम है ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ये सब जो है पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन जितने मसालों के नाम हैं ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे जीरा हो गया और तेज पत्ता, ये दोनों पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, मुद्रिका ये स्त्रीलिंग हो गए, पराधीनता ये भी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, और सब जो आते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न 103 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ठीक है, सोना हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा सोना। ठीक है, एक वचन में इसका प्रयोग होता है। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, ठीक है, ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। 104 नंबर है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। ठीक है, तो हे ईश्वर, इसमें जैसे जो भी विस्मयात बोधक चिन्ह जहाँ प्रयोग हो जाता है तो वहाँ कौन सा कारक हो जाता है, हे ईश्वर दया करो, तो यहाँ होगा संबोधन कारक। ठीक है,
विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहाँ संबोधन कारक होता है। कर्ण कालक जब किसी से के द्वारा कर्ण कारक का चिन्ह होता है। से के द्वारा मतलब जब कोई चीज़ साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। जैसे राम बस से स्कूल जाता है तो यहाँ किससे जाता है? बस से, ठीक है, तो यहाँ कर्ण कारक होगा। कर्म को होगा, जैसे राम श्याम को खाना खिलाता है, ठीक है, तो यहाँ कर्म कारक हो गया। फिर संप्रदान से अलगाव की स्थिति में, जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो ये अगर अलगाव की स्थिति होती है या तुलना की स्थिति होती है तो यहाँ संप्रदान कारक होता है, ठीक है। आइए 105 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? तो तद्भव शब्द छांटना है। तो तद्भव शब्द जानते हैं, अगर संस्कृत वाला कोई शब्द है तो वह तत्सम होगा, कोई आधा वर्ण है तो तत्सम होगा, कोई ऊष्म व्यंजन शा है तो वो तत्सम होगा, ठीक है, और जो अंग की बिंदी होती है वो भी तत्सम अधिकतर होता है, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं। पलंग पीला, डंडा नमक नाक, कुम्हार गधा, नव्य स्वर्णकार, ठीक है। तो डंडा इसमें होगा लेकिन नाक नहीं होगा तो ये गलत हो गया। पलंग होगा लेकिन पीला पलंग नहीं होगा, पीला नहीं होगा, क्योंकि पलंग का पर्यंक होता है तत्सम और पीला का दूसरा होता है। कुम्हार नहीं होगा क्योंकि कुम्हार का कुंभकार होता है, गधा का गर्दभ होता है इसका तत्सम। और नव्य और स्वर्णकार, नव्य मतलब नया होता है, स्वर्णकार मतलब सुनार होता है, तो इसका अर्थ डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 107 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 107 नंबर है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नलिन और राजीव शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कमल का पर्यायवाची होता है नलिन, राजीव पुंडरीक, अरविंद, जलज, सरोज, जलजात, अंबुज, पंकज इत्यादि कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। उपवन ये बगीचा का पर्यायवाची होता है। अंबर ये बादल का पर्यायवाची आकाश का होता है, ठीक है। उत्कर्ष, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो क्यों और कब ये सब किसके सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला पुरुषवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निश्चयवाचक, पांचवा अनिश्चयवाचक, छठवां है निजवाचक, ठीक है। और पुरुषवाचक के कुल कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इसमें आते हैं कौन से? उत्तम में आते हैं मैं, हम, मध्यम में आते हैं तू, तुम, और अन्य में आते हैं आप, ठीक है। अब सर्वनाम की संख्या अगर पूछ ले तो सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनामों की संख्या 11 होती, ठीक है। आप सब देख लीजिएगा 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारा 109 नंबर प्रश्न है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला है मदिराधन अलय, दूसरा है मदिराधन आलय, तीसरा है मदिराधन लय, चौथा है मदिरधन आलय। तो इसका सही विकल्प होगा मदिराधन आलय, ठीक है। इसमें कौन सा संधि है? तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। शिवालय, भोजनालय, विद्यालय ये सब दीर्घ स्वर संधि है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अवतरण चिन्ह और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। योजक चिन्ह, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कोष्ठक, ब्रैकेट को कोष्ठक कहते हैं। निर्देशक चिन्ह जो होता है ये ऐसे ऐसे होके निर्देशक चिन्ह लग जाता है, ठीक है। हमारा 111 नंबर प्रश्न है, सतसई शब्द किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो सतसई शब्द 700 का समाहार होता है, मतलब 700 का जोड़ना होता है, तो इसे समुच्चय बोधक अब विशेषण की तरफ रखते हैं, ठीक है। 700 दोहों का समाहार, अतः इसे समुच्चय बोधक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक। 112 नंबर है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो जब मतलब कर्ता स्वयं कार्य करके न दूसरे से करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे संयुक्त क्रिया कब होगा? जब राधा खाना खाकर सो गई, तो एक खाना खाई फिर सो गई, तो यहाँ 2 क्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ संयुक्त होगा। और पूर्वकालिक क्रिया जब कोई एक कार्य करने के बाद दूसरी कार्य करे तो वहाँ पूर्वकालिक होता है, ठीक है। नाम धात जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये सब नाम धात क्रिया होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट, तो चिल्ल धन आहट इसका सही होगा, ठीक है। चिल्ल धातु से बना है तो चिल्ल धन आहट, तो आहट इसका प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 114 है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिधन भाषण होता है अभिभाषण में, ठीक है। अब इसका उपसर्ग है और भाषण इसका मूल शब्द है, ठीक है।
जैसे अभिभावक हो गया, अभियान हो गया, अभिमुख हो गया, अभिनव, इसमें सब में यही है। ठीक है। 115 नंबर है, रक्त रंजित शब्द कौन सा समास है? तो रक्त रंजित, रक्त से रंजित। ठीक है। तो रक्त से रंजित इसमें कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास है पहला, दूसरा है द्विग समास है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो रक्त से रंजित, तो करण से के द्वारा कर्ण तत्पुरुष समास है इसमें। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा 116 नंबर प्रश्न है, परोक्ष का विलोम क्या होगा? ठीक है। जैसे परोक्ष का विलोम क्या होता है? तो परोक्ष का विलोम अपरोक्ष होगा। परोक्ष वो इसे कहते हैं जो सामने हो। ठीक है, सामने हो, लेकिन अगर प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष मतलब सामने होता है और परोक्ष मतलब सामने नहीं होता है। ठीक है, जिसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 117 नंबर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, जान चली जाए पर पैसा न जाए, कि अत्यधिक कंजूस होना। तो अत्यधिक कंजूस होना मतलब चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकने मुंह सब चूमते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? बड़े आदमी के सब शुभचिंतक होते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूस होना। ठीक है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जानते हैं किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव साहस होता है, बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है, भयानक रस का भय होता है। ठीक है। रस की कुल संख्या कितना है? इसे कमेंट बॉक्स में आप करके बताएंगे। भरत मुनि ने किन रसों को नहीं माना है? ठीक है। और सबसे नया रस कौन सा है? रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को, रसों की रानी संयुक्त श्रृंगार को कहते हैं। ठीक है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 13-13 होती हैं। पहले और चौथे में 11-11 होते हैं। दोहा में इसका उल्टा होता है, तो उसके पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 120 नंबर, निम्नलिखित में से किस अलंकार समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो समान धर्म जो होता है उपमा होता है, साधारण धर्म। ठीक है, इसी में होता है उपमेय उपमान। ठीक है, और साधारण धर्म होता है। ठीक। अगला प्रश्न है 121 नंबर, निम्नलिखित किस भाग में अनेकार्थी शब्द विकल्प नहीं है? तो भाग का अनेकार्थी क्या होगा? तो भाग का अर्थ होता है ब्याज होता है, बांटना होता है, हिंसा होता है। ठीक है, हिस्सा होता है, और भाग का अंश भी होता है, लेकिन भागना इसका सही नहीं है। ठीक है। जैसे देखो, भाग का अर्थ होता है हिस्सा, बांटना, ब्याज, अवयव इत्यादि। ठीक है। 122 नंबर है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल या पूर्व वर्तमान काल। ठीक है। और फिर है सामान्य वर्तमान काल। तो वह बाजार जा चुका है मतलब अभी अभी गया है, तो इसे पूर्व वर्तमान काल में आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 123 नंबर। 123 नंबर है, राम अभी सोएगा, इसमें क्या होगा? भाववाच, कर्मवाच, इनमें से कोई नहीं, कृतवाच। ठीक है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ कर्तवाच होगा। सोएगा, कौन सोएगा? राम सोएगा। ठीक है। तो यहाँ कहाँ होगा? कृतवाच होगा। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर। जैसे राम खाना खाएगा, तो क्या खाएगा? खाना खाएगा। कौन खाएगा? राम खाएगा। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? खाएगा, क्या खाएगा? तो खाना खाएगा। तो यहाँ पर कर्म पर जब प्रभाव पड़ता है तो वहाँ कर्मवाच होता है, और भाववाच होता है। जैसे राम से चला नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, जहाँ नकारात्मक प्रावधान आता है वहाँ भाववाच होता है। ठीक है। 124 है, तिल का ताड़ बनना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और भाग बैठना। तो इसका सही उत्तर होगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है।